आपके जो विघ्न हैं उन विघ्नों की वजह से बड़ी दिक्कत आ जाती है, विक्षेप आ जाता है कभी तो, और कभी नींद आ जाती है। जहां थोड़ा मन टिका वहीं नींद में चला जाता है। अब ये बहुत लोगों को, क्योंकि अंदर जब आग न हो जानने की तो इतनी तकलीफ कोई झेलता ही नहीं है और उतना विचार भी नहीं करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने बार बैठे आत्म ध्यान करने के लिए, देखिए आप प्रणव करते हैं, आप ओम करते हैं, आप राम करते हैं, या कोई शब्द या मंत्र का कीर्तन करते हैं, ये एक्चुअली ध्यान है ही नहीं। थोड़ा सा जो वेदांत के करीब आता है वो है निष्क्रिय ध्यान। और निष्क्रिय ध्यान में हम देह और इंद्रिय और मन बुद्धि से अपनी अभिन्नता को दिखाने के लिए, दृष्टा भाव को, दृष्टापने को स्पष्ट करने के लिए, निष्क्रिय से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और बहुत लोग जो हमारे चेले नहीं हैं, और बहुत लोग जो किसी मतलब तरीके से किसी गुरु के साथ जुड़े हैं तो लग रहे हैं, तो मुझे कोई हैं जो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी आपके वाली इसी टेक्निक से हमें बैठाते हैं, तो हम आपका वाला जो ट्रैक है, सीडी है, उसी से बैठते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम बैठ ही नहीं पाते थे बिल्कुल, तो उससे हम बैठ पाते हैं और आपका धन्यवाद करने आए। पर ये उनके गुरु की बेईमानी है कि वो आज तक सामने से आकर के ये बात स्वीकार नहीं कर पाए। ज्ञान किसी का नहीं है, पर उस ज्ञान की अप्रोच किसी की कैसी होगी, उसका सिस्टम कैसा होगा, वो सिस्टम तो उस व्यक्ति से आया है। हमारे जो पुराने जैसे कुछ परिचित लोग हैं, कभी कभी मिलते हैं तो वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि ये, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक साथ थे कभी, तो जो हम जानते हैं वही ये जानते हैं, और फिर उन्हें लगता है अच्छा ये जो आप बताते हो ये कहाँ से आपने पढ़ा। मैंने कहा अगर हर चीज किताबों में मिल जाती तो सब ले लेते। कुछ चीजें किताबों में नहीं है, कुछ चीजें ग्रंथों में नहीं है, कुछ चीजें आपकी खोज होती। तो निष्क्रिय में बैठना, और मैंने ये देखा 100 में से 98% लोग निष्क्रिय में लय में चले जाते। बहुत अधिक मात्रा के वो लोग हैं जिनका मन विक्षेप में ही रहता है, तो वो विचार की मक्खियां उनके उड़ती ही रहती। चूंकि वो निष्क्रिय में नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए फिर कहते हैं अच्छा अभी ओ प्रणव में बैठ जाओ, अभी राम मंत्र से बैठ जाओ, अभी इससे बैठ जाओ, अभी उससे बैठ जाओ। बैठना ही नहीं आता, जहां खाली हुए वहीं नींद में चले जाते। मैं तो देखा है कई लोग ऐसे हैं, उनको कार में कभी बैठने को मिल जाए, कहीं ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाए, कार में बैठती जही कार चली वहीं सो जाते। या तो कुछ कर सकते हैं या सोच सकते हैं, जागृत होकर रह ही नहीं सकते। ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कार में कितनी बड़ी संख्या लोगों की जो सोते ही रहते। 8 घंटे का सफर होता है लंदन का, तो मेरे साथ जितने जाते हैं तो मैं कभी पूछ लेती हूँ और कभी चक्कर लगाते जब थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, तो देख लेती हूँ सब सो रहे होते। 8 घंटे सीट में आप बैठे हैं। न्यूयॉर्क जाइए नॉन स्टॉप 14 घंटे आप सीट में बैठे हैं, तो सीट में बैठ करके आप आत्म ध्यान भी कर सकते थे, आप मन का विश्लेषण भी कर सकते थे। पर किस में प्रवृत्ति होती? नींद में। तो या तो सो जाओ और यहां मन बोलता रहता है, तो आत्म ध्यान कहां हो रहा है?
चूंकि उतनी पीड़ा से, उतनी लगन से, उतने मन की लटक से आप साधना करते ही नहीं, इसलिए साधना जब ठीक नहीं होती है तो उसका क्या कष्ट होता है, उस कष्ट की तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने वक्त नहीं लगाया, आपने ढूंढा ही नहीं है कभी, आपने सिर्फ सुना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सुनते हैं, आप सुनते हैं और देन बैक टू योर नॉर्मल वट एवर रूटीन इट इज। यू डोंट सिट डाउन टू वॉच योर ओन माइंड, यू डोंट सिट डाउन। क्या अब जब पतंजल हमने कराया था तो पतंजल योग करते समय पर समाधि की बात करी, प्राणायाम की बात करी, कुंभक की बात करी, पर कितने श्रोता थे जिन्होंने तड़प से जाकर के इसकी कोशिश की हो कि मेरी एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सविकल्प समाधि या शब्दानुगत समाधि या विचारानुगत समाधि, कोई तो समाधि का एक्सपीरियंस हो जाए। अब बात ये है, हम तो बोल ही सकते हैं ना, हम तुमको पकड़ के बैठा थोड़ी सकते। अब आप निधिध्यासन को सिर्फ शब्द से समझना चाहेंगे तो मैं 1000 वाक्य बोल दूंगी तो भी समझ नहीं आएगा। यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू फेस ऑल द क्रैप विच यू हैव फिल्ड इन योर माइंड। सिवाय संसार के मन में और कुछ नहीं मिलेगा। संसार का कूड़ा करकट, कुछ पास्ट की वृत्तियां आ जाएंगी, विचार स्मृतियां बन जाएंगी, कुछ आगे की चिंताएं आ जाएंगी, कुछ वर्तमान की आ जाएंगी, कुछ शरीर की आ जाएंगी, शरीर के संबंधियों के विचार आ जाएंगे। तो विचार ही विचार है। मैं कह रही हूं आप कोई सीडी इस्तेमाल ना करो, कोई म्यूजिक नहीं लगाओ, ऐसे ही बैठो और देखो अपने देह को और देखो श्वास को और देखो मन को। 5 मिनट 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाए तो या तो विक्षेप से उठ जाओगे और या तो फिर सो जाओगे। मन बोर हो जाता है तो सो जाता है। अब सविकल्प समाधि तब होवे जब पहले आपने ध्यान ठीक से किया हो, और ध्यान ठीक तब होवे जब प्रत्याहार किया हो।